हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। क्यूटीएम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है और 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं आउट ऑफ 12। तो जल्दी से 8वां क्वेश्चन चेक कर लेते हैं क्या है। 8 क्वेश्चन अपना पार्ट सीपीएम से है। सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड है और पार्ट के अंदर प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक इसका पूरा नाम है। पर्ट के अंदर अपन क्या करते हैं, दोनों के अंदर वैसे तो पाथ ही फाइंड आउट होता है, लेकिन पर्ट के अंदर अपन पेसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपन वो पाथ फाइंड आउट करते हैं। सीपीएम में अपन सर्टेनिटी के अंदर, अनसर्टेनिटी के अंदर प्रोबेबिलिटी का चूज करके डमी रो या कह सकते हो डमी रो बना के या डमी पाथ बना के अपन क्रिटिकल पाथ मेथड फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली इनका यूज़ क्या होता है, इनका यूज़ ये होता है कि जब हम कोई जॉब परफॉर्म कर रहे होते हैं या कोई प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस में ऑप्टिमम क्या निकल जाए, उस प्रोसेस का ऑप्टिमम निकलना मतलब मिनिमम कॉस्ट विद मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इस समय अपन सीपीएम यूज़ करते हैं। प्रोग्राम इवोल्यूशन टेक्निक्स 2 प्रोजेक्ट टेक्निक्स हैं, वाइडली यूज्ड होता है प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिवली। पर्ट के अंदर जहां पर पर्ट सीपीएम में हम क्रिटिकल पाथ को हाईलाइट करते हैं, वहीं हम पर्ट के अंदर क्या कर रहे होते हैं, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन जो ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली एस्टिमेट के थ्रू अपन फाइंड आउट करते हैं। दोनों का यूज कहाँ होगा, दोनों का यूज डिसीजन मेकिंग में होगा, दोनों का यूज रिसोर्स अलोकेशन में होगा, दोनों का यूज ऑप्टिमम रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन में होगा, दोनों का यूज अपन टाइम एंड कॉस्ट का एस्टिमेशन करने के अंदर यूज़ करेंगे, दोनों का यूज़ हम रिस्क मैनेजमेंट के अंदर यूज़ करेंगे, बेटर प्लानिंग में यूज़ करेंगे, बेटर कंट्रोल में यूज़ करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इसका यूज़ होगा और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में इनका यूज़ होगा। यानी कि थ्योरी और न्यूमेरिकल लगभग इसका फिक्स ही रहता है। तो पार्ट सीपीएम वो डायग्राम अपन ने बनाया, डायग्राम न्यूमेरिकल है। अगर थ्योरी पूछ ली जाए तो जहाँ जहाँ अपन ने डिसीजन मेकिंग लिखा था, जितने भी अपने इंडस्ट्रीज लिखी थी, वहाँ सब का पार्ट का यूज़ होगा। क्योंकि बेसिकली क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही तो है, जहाँ पे ट्रेड ऑफ का एनालिसिस करना होता है, प्रोजेक्ट का कम्युनिकेशन करना होता है, लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को एनालिसिस करना होता है, वहाँ हम पार्ट सीपीएम का यूज़ करते हैं। सीपीएम में क्रिटिकल पाथ मेथड, दोनों के अंदर तो वैसे पाथ ही आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन ये क्रिटिकल पाथ मेथड आइडेंटिफाई होता है। यहाँ पर हम पेसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटीज आउटकम तैयार करते हैं। तो वो पार्ट के अंदर हो गया प्रोजेक्ट इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है और पर मोस्ट रिपीटेटिव वन टॉपिक है। तो अच्छे से पार्ट सीपीएम थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, जैसे कुछ के अंदर मैंने क्या बोला है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, असाइनमेंट में हंगेरियन मेथड थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, ये 3 का थ्योरी न्यूमेरिकल अगर निकल के चले गए ना तो यकीन मानिए कल का तो पेपर आए है। जो सोच रहे थे कि 40 कहाँ से लाएंगे, वो 90 प्लस भी स्कोर करते हुए मैंने बच्चों को देखा है। क्योंकि ये पेपर जितना टफ आप समझ रहे हो इतना टफ है नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझो। 5 तरीके के न्यूमेरिकल हैं यार, केवल 5 तरीके के, उनमें भी सब वेराइटी के अंदर जाओगे तो 10-12 तरीके के न्यूमेरिकल बैठते हैं। चलो सिंप्लेक्स हटा देते हैं, लेकिन फिर भी तो बहुत सारे हैं ना। लीस्ट कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन देख लो, अपने असाइनमेंट प्रॉब्लम देख लो, वो तो इजीली कर सकते हैं। और ये पार्ट सीपीएम तो सबसे इजी न्यूमेरिकल ही इसी का बैठता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।